आइए आज की इस क्लास को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के इस टॉपिक के 3 वीडियोज को आप देखेंगे तो रूल नंबर 8 तक हम बात कर चुके हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो मुख्य रूप से 3 रूल्स को लेकर रहेगी। डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 को लेकर, रूल नंबर 10 को लेकर और 11 को लेकर। मेरे ख्याल से आज की क्लास बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है इनमें से सीधा एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिले, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं। समझते हैं रूल नंबर 9 को लेकर। और एक और बात, कम समय में बेहतर पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका साथ जरूरी है, क्योंकि चीज़ें वही हैं। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी गाइड में मिल जाएंगी, लेकिन आपको इस समय ये नहीं सोचना है कि हमारे कितने रूल्स हो गए, कितने बाकी हैं। नो, जब भी आप वीडियोज़ को देखते हैं उस समय आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि इस समय मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। सोचिए समझिए कि मान लीजिए आपके एग्जाम में ये सीधा एग्जाम्पल आ गया कि दीज सीजर्स, यहाँ पे आपके स्पेस है टू हर। अब आप सोचिए कि किसके साथ जाना आप पसंद करेंगे, बिलोंग करके आएंगे या बिलोंग्स के साथ जाएंगे। सोचिए एक बार, एक वचन या बहुवचन। तो जब भी आपने इससे पहले रूल पढ़ा है तो आपके जहन में जरूर आ जाएगा ये सीजर्स कैंची है, ये सीजर्स क्या है, कैंची है, डबलिंग वाली। ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे बिलोंग के साथ। दीज सीजर्स बिलोंग टू हर, ये बिल्कुल सही रहेगा। कुछ और नाउन्स हैं जिन पर हम बात करना चाहेंगे, जैसे सीजर्स है, जैसे आपका ट्विजर्स है, जैसे चिमटी, टोंग्स है, जैसे चिमटा, ये डबलिंग वाले होते हैं ये। और जैसे चश्मा है, ये चश्मा, ये गूगल्स है, चश्मे, ये पैंट्स है, जीन्स है, ट्राउजर है, ये पैजामा है। ये जितने भी हैं आप देख रहे हैं ये सारे ऑलवेज हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल, आराम से कर बैठेंगे। माई बिनोकुलर्स, माई बाइनोकुलर्स वेरी एक्सपेंसिव, महंगी है मेरी चश्मा। किसके साथ जाएंगे? आर के साथ, बिल्कुल सही रहेगा। तीसरा हो जाएगा आर के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही होगा। और चौथा भी मेरे ख्याल से आराम से कर बैठेंगे, आर के साथ जाएंगे। हर जींस आर वेरी टाइट, उसकी जींस है वो बहुत ही टाइट है, बिल्कुल सही है। और ये जो वर्ड आप देख रहे हैं आल्म्स, वैसे एल साइलेंट रहता है, आर्म्स भी बोला जाता है इसको। गिवन टू बेगर्स, भिक्षा, भिखारियों को। तो इसमें भी आप किसके साथ जाएंगे? आर के साथ जाएंगे। समझते हैं ये छठा एग्जाम्पल। अब आप छठे और सातवें को ढंग से देखिए। यहां पे लिखा है ए पेयर ऑफ सीजर्स, ए पेयर ऑफ बिनोकुलर्स या बाइनोकुलर्स। अब सोचिए क्या करेंगे, वॉच करेंगे या वर्क करेंगे? तो यहां पर आप केवल इसको देखते हैं सीजर्स या बाइनोकुलर्स, तब तो आप वर्क के साथ जाएंगे। लेकिन इनसे पहले क्या लगा है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। ए पेयर के साथ अगर यदि ये जुड़े हों, ए पेयर्स हो, अब यहां पर आपको एक वचन के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये पेयर्स के रूप में आते हैं, एक जोड़े के रूप में आती हैं, तो आपको एक वचन के साथ ही जाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ रूल नंबर 9 के बारे में इतना सफिशिएंट है। दोबारा देख लेना इसको, बाकी चीज़ें यही हैं। आइए डिस्कस करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप गौर से देखिए और सोचिए कि इस समय आप क्या सोच रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे कि द वेजेस पेड टू वर्कर्स। वॉच करेंगे या वर्क करेंगे? देखिए सोचिए एक बार, जो वेजेस जो होता है ये हमेशा 2 रूपों में आता है। सोचिए, एक होता है इसका अर्थ, 2 अर्थ होते हैं इसके। एक होता है वेतन या मजदूरी और एक होता है दंड या सजा। यदि ये वेतन के रूप में आता है, ये वेज जो है, ये वर्ड जो है WAGES, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है ये। अगर ये वेतन के रूप में आता है किसी भी वाक्य में, अगर इसका अर्थ वेतन के रूप में निकलता है, एक मजदूरी के रूप में निकलता है, तो वहां पर आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे यहाँ पे इस सवाल में अब वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले जो श्रमिक होते हैं,
उनको हम वेतन देते हैं। तो बिल्कुल सही है, वेतन के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, वर्क के साथ जाएंगे। लेकिन नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए अब, द वेजेस ऑफ सिन डेथ, यहाँ पे SIN इसका मतलब होता है जैसे पाप करने वाला। तो जो पाप का भोगी होता है उसको मृत्यु मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये सजा के रूप में आ रहा है, दंड के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर आप किसके साथ जाएंगे, यहाँ पर आप जाएंगे इज के साथ, एक वचन के साथ। दोनों ही एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं और मेरे ख्याल से दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों के इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल, इंडियाज पीपुल वेरी होनेस्ट। मेरे ख्याल से इतना हार्ड नहीं है ये एग्जाम्पल, क्योंकि पीपल के साथ हम किसके साथ जाएंगे, पीपल, तो बिल्कुल आर के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा अपोस्ट्रोपी, जब भी आपको किसी भी एग्जाम्पल में आपको अपोस्ट्रोपी मिले तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा, वर्ब का जो निर्धारण होता है वो हमेशा नाउन यानी सेकंड नाउन के अनुसार ही होगा। यहाँ पीपल है तो पीपल के अकॉर्डिंग ही क्रिया आएगी। जैसे मैं आपको बोल दूं मोहन अपोस्ट्रोपी मोहन्स यानी काउज और कोस्टली, तो यहाँ पर आप काउज के अकॉर्डिंग आप क्रिया का यूज करेंगे। यहाँ पर आप क्रिया का यूज किसके अनुसार करेंगे, पीपल के अनुसार, पीपल। तो ये हमेशा एक वचन बहुवचन के रूप में आता है, तो आर आ जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। अगला देखिए, ये चौथा एग्जाम्पल जो है उसको समझिए, वॉट आई नीड योर हेल्प, वॉट आई नीड योर हेल्प। और इससे नीचे वाला भी आप देखिए, व्हाट यू डिड रॉन्ग, व्हाट यू डिड रॉन्ग। इज के साथ जाएंगे या आर के साथ जाएंगे, सोचिए एक बार। जब भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, पहले पढ़ा है कि ये नाउन क्लोज है, और जब भी नाउन क्लोज होता है, नाउन क्लोज, ये इतना एक नाउन क्लोज है, व्हाट आई नीड, व्हाट यू डिड, व्हाट यू प्लीज, है ना, व्हाट यू से, ऐसे जो होते हैं वो नाउन क्लोज कहलाते हैं। और ये हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, व्हाट आई नीड इज योर हेल्प, और नीचे वाले में व्हाट यू डिड इज रॉन्ग, तो इज के साथ आप जाएंगे। नीचे वाला एक और एग्जांपल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए इसको, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, और नीचे वाला देखिए वन ऑफ द मशीन्स। सोचिए एक बार कि यहाँ पे वन ऑफ है और उसके बाद आप देख रहे हैं तो दोनों में क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन आ रहा है। और हमेशा ऑलवेज वन ऑफ ऑलवेज टेक्स प्लूरल नाउन, हाँ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। और वर्ब का निर्धारण, वर्ब कैसे लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप अगर इनको देखेंगे माय फ्रेंड्स, तो आप जाएंगे लिव के अनुसार, बट गलत होगा। वन ऑफ के बाद हमेशा यूज होता है प्लूरल नाउन, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। यहां पे आपको लिव्स करना पड़ेगा अब्रोड, ये बिल्कुल सही रहेगा। नीचे वाला आप देखेंगे वन ऑफ द मशीन्स, बिल्कुल आपको ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, बट क्रिया एक वचन होगी, डज नॉट मेक प्रॉपरली होगा। ये वन ऑफ का रूल है, समझ लीजिएगा, दो एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम तक इसको याद रखिएगा। और इसमें मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं जो आपको देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये क्या है। जैसे जूरी है, कमेटी है, टीम है, मोब, फैमिली है, क्लास है, काउंसिल है, गवर्नमेंट है, असेंबली है, स्टाफ है। आप इनको देख रहे हैं तो आपके दिमाग में ये एक बात तो जरूर आ रही है कि हाँ यार, ये एक ग्रुप्स को दर्शा रहे हैं, एक समूह की बात कर रहे हैं। वो किसी का भी हो सकता है, चाहे जानवरों का समूह है वो, चाहे मनुष्यों का हो, किसी का भी हो सकता है। ऐसे जो नाउन्स होते हैं वो कलेक्टिव नाउन होते हैं, और वाक्य का सेंस तय करेगा कि इसमें हम वर्ब कैसी करें, वर्ब का निर्धारण कैसे करें। हाँ, ये सारी चीज़ें, ये जितने भी वर्ड आपको एग्जाम्पल में मिलें, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। एक यूनिटी के लिए हो रहा है, एक इकाई के रूप में हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे। बट एक पर्टिकुलर मेंबर के लिए, एक इंडिविजुअल मेंबर की अगर आप बात की जाए, तो वहाँ पर हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, और मेरे ख्याल से ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जूरी।
ज्यूरी जो होता है वो एक पंचायत समिति हम कह सकते हैं, पंचायत निर्णायक समिति हम कह सकते हैं, सरपंच वगैरह निर्णायक समिति मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ज्यूरी, ज्यूरी अनोनिमस इन इट्स डिसीजन, जो लोगों का एक समूह है जिसको हम निर्णायक समिति कहते हैं, वो अपने डिसीजन पर एक मत है। बहुत सारे लोग हैं, समिति है एक पंच हम कह सकते हैं, एक पंचायत समिति का जो मेंबर्स हो सकते, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, निर्णायक समिति होती है, वो अपने डिसीजन में क्या है, एक मत है। अब एक मत है, यूनिटी की ओर दर्शा रहे हैं, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम जाएंगे हैज़ बीन के साथ या हैव के साथ, वर के साथ या इज के साथ, हम जाएंगे इज के साथ। एक यूनिटी को प्रदर्शित करता है, तब हम किसके साथ जाएंगे, हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ ही जाएंगे। यहां आपको हिंट भी मिल सकता है इट्स, और इट्स जब आ जाए तो यहां पर आपको सिंगुलर वर्ब ही करना है। नीचे वाला देखिए, ज्यूरी डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहां पे आप क्या करना चाहेंगे, इज करेंगे या आर करेंगे। देखिए यहां पर जो पंचायत समिति है, जो हम निर्णायक समिति हम जिसको कहते हैं, वो डिवाइडेड है इन देयर ओपिनियंस। यहाँ पे आप देयर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये प्लूरल देयर जो होता है वो बहुवचन के रूप में है, तो वहाँ पर क्रिया हम कैसे लेंगे, बहुवचन लेंगे। और डिवाइडेड से यहाँ पता लग रहा है कि हाँ यार, यहाँ एक मत नहीं है, बंटे हुए हैं, पर्टिकुलर मेंबर्स की यहाँ बात हो रही है, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, बहुवचन का यूज़ करेंगे। क्या लेंगे, आर लेंगे। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है समझने के लिए। तीसरा देखिए, द कमेटी वर आएगा या वाज आएगा, डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे भी देयर से भी पता लग रहा है और डिवाइडेड से भी पता लग रहा है, किसके साथ जाना पसंद करेंगे, वोज के साथ नहीं, वोज के साथ नहीं जाएंगे, किसके साथ जाएंगे आप, वर के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड की बात हो रही है और प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे। चौथा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट गिव्स इट्स रिपोर्ट्स। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है, क्या लेंगे हम, हैज़ लेंगे, क्या लेंगे हम, सॉरी हैव लेंगे। ओ एक मिनट अगला एग्जाम्पल है, द गवर्नमेंट गिवन इट्स रिपोर्ट। हैज़ करेंगे या हैव करेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है, इट्स यहाँ पे मिल रहा है तो जाना ही नहीं है, इट्स है तो एक वचन होगा, निश्चित तौर पे हम क्या करेंगे, हैज़ करेंगे। देयर होगा तो प्लूरल के साथ जाएंगे, इट्स होगा तो एक वचन के साथ जाएंगे। हिंट्स मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा वाक्य का सेंस भी देखना पड़ेगा। आइए समझते हैं लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का, द फैमिली इन डिसएग्रीमेंट ओवर द मैरिज ए प्रपोजल। एक प्रपोजल आया बट हमारी फैमिली है वो खिलाफ है, तो क्या करेंगे, एक यूनिटी की ओर जा रहा है, तो बिल्कुल आप किसके साथ जाएंगे, इज करेंगे या आर करेंगे, तो बिल्कुल आप किसके साथ जाएंगे, इज के साथ जाएंगे, इज। द फैमिली इज इन डिसएग्रीमेंट ओवर ए मैरिज प्रपोजल, इज के साथ जाएंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बेहतर पड़ी हैं। रूल नंबर 11 है, वो सिंगल यूनिट के रूप में आता है तो सिंगुलर वर्ब, और एक पर्टिकुलर मेंबर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। आज के इस क्लास में इतना ही, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी मैं सारी चीज़ें जानता हूँ, मैंने जो जो टॉपिक छोड़ रखे हैं वो मैं आपको करवाऊँगा, बट आप एक पेशेंस रखिए। नया टॉपिक जुड़ा है, रोल ऑफ होम मल्टीलिंगुअलिज्म, ये भी मैं आपको करवाऊँगा, बहुत अच्छे से आपको करवाऊँगा, बट आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप मैसेज पे मैसेज मत कीजिए। मुझे पता है जितने भी मैंने टॉपिक नहीं कराए हैं, जैसे एलिजी है, जैसे शॉर्ट स्टोरी है, ये बाकी पड़े हैं, लेकिन जितने भी वीडियोज़ आते हैं वो आपको टू द पॉइंट, कुछ ना कुछ उसमें यूनिक चीज़ें मिलेगी और कम समय में बेहतर चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो जितनी चीज़ें आती हैं उसको आप एंजॉय कीजिए, बढ़ते रहिए, और खुद भी एक अप्रोच बनाए कि यार वीडियो नहीं आते हैं तो हमारी भी एक अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। आपके पास भी अन्य बहुत सारे स्रोत हम कह सकते हैं, अन्य सोर्सेज हैं, किताबें हैं, यूट्यूब वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। खुद अपने पे विश्वास रखें और बेहतर करने की कोशिश करें। चलिए फिर आज के इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।